Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप चलने वाले हैं एरीज। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं, स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं दिसंबर की। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं, ग्रेट। स्टार की एनर्जी आ गई है, स्टार शो कर रहा है आपकी विशेस, आपकी डिजायर्स को। एरीज ये कार्ड बता रहा है आप ये जो होप बना के बैठे हैं ना अपने करियर में कि आपको सक्सेस मिलेगी या रिलेशनशिप आपका वर्कआउट होगा, तो आपको सिंपली मैसेज दिया जा रहा है ये होप बनाए रखिए, क्योंकि ट्रांजिशन वाला फेज जरूर आएगा। लेकिन आप किस वे में अपनी थिंकिंग रखे हुए हैं, किस वे में आप एक्शंस ले रहे हो ना, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वैसे तो ये 17 नंबर का कार्ड है जिससे ना नंबर 8 बनता है। तो आफ्टर 8th ऑफ दिसंबर आप कोई मेजर ट्रांजिशन अपनी लव लाइफ में और अपने करियर में देख सकते हैं। तो वैसे ये स्टार का कार्ड, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्राइटेस्ट मोड प्रेजेंट है, और ये ब्राइट मोड किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, आपकी सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। कुछ लोगों से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आपके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज आ रहे हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलर आपके पर्सन की बात करूँ ना, तो वो भी कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं ना, जो वो आपसे कनेक्ट हो सके, आपसे एक बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आप यहाँ पर एक थिंकिंग मोड में जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, अगर अभी आप ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं तो हील हो जाइए, उससे बाहर आइए, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ गेन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करंट में जो आप एक्शंस ले रहे हो, करंट में आप जो डिसीजंस ले रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी सही रखिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और आपके पर्सन दिख रहे हैं कि कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई एक्शन आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं ना, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में कोई वो एक्शन लेकर आ सकते हैं। जो चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गई थी ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन में भी इंस्पिरेशन बिल्ड हो रही है और आप में भी इंस्पिरेशन बिल्ड हो रही है, जो आपको रियूनाइट करा सकती है, जो आपको एक मिलाने का काम करा सकती है। ओके, तो अपनी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या आप चाह रहे हो, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है दिसंबर की स्टार्टिंग में। ग्रेट, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा आप सोशलाइज हो रहे हो। विद इन 10 डेज की मैं बात करूँ ना, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बनेंगे, या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं आपकी लाइफ में वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। तो विद इन 10 डेज आपके पास फोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई फंक्शन आप अटेंड करने वाले हैं। और ये ना एक ट्रैवल की एनर्जीज को भी डिफाइन कर रहा है एरीज। तो विद इन 10 डेज आपकी ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, और आपके वेल विशर्स भी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ना सिलेक्शन सही करना है, सही लोगों के साथ अपना बॉन्ड मेंटेन करना है। अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रही थी, तो ये शो कर रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप वाइज चली आ रही है ना, उसमें क्लियरेंस आएगा और एक प्रॉपर वे में आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। मतलब जो चीज़ें अभी अगेंस्ट जा रही थी, जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर रिलेशनशिप वाइज स्पेशली परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज होंगी। आप यहाँ पे सारे वॉन्ट्स अजाइंड हैं, तो जो उलझने हैं आपकी लाइफ में वो उलझने रिजॉल्व होंगी, लाइफ में अजाइंड हो पाएंगी आपकी चीजें। और ये आपको बताया जा रहा है कि आप जो अभी तक माइंड में कुछ ऐसा काम आपने सोच के रखा है जो आप डिले कर रहे हैं, जो आपको अभी एक्शन लेना चाहिए, मे बी आप किसी से क्लियरेंस लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिले करते रहते हो, तो वो डिले वाली एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये दोनों कार्ड्स ना आपको यहाँ पे हीलिंग प्रोवाइड कराने आए हैं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे, सेल्फ वैल्यू आप करना सीख रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी भी वैल्यू कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि आप कितना
ज़्यादा प्रीशियस पर्सनैलिटी रखते हैं, कितने ज़्यादा आप में चेंजेस आप विद इन 10 डेज देख सकते हैं। लेकिन एक मैं बात बताऊं, सोशलाइज हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। किस टाइप की सीक्रेसी? ये जो आपके जो पर्सनल थॉट्स होते हैं, पर्सनल आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप इजी वे में डिफाइन जो कर देते हो ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि कई लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, क्योंकि आप उस वे में डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो पहले अपना कम्युनिकेशन सही रखना है, सीक्रेसी मेंटेन करना है, सेविंग्स पे प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंडिंग आप जो इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना, ओवर स्पेंडिंग ना करें, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। और आप देखो, या बैकग्राउंड में कुछ प्रॉपर्टी वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट होती है, तो विद इन 4 to 5 मंथ आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियरेंस की मैं जो बात करी थी, स्काई कितना ज़्यादा क्लियर है, तो आपके थॉट्स में क्लियरेंस आ रहा है, आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, आपकी मेंटालिटी क्लियर हो रही है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड शो हो रहा है, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना एरीज, विद इन 10 डेज आप उसे बहुत अच्छे से डील करोगे। लोग आपको रिकॉग्नाइज भी इसी वजह से करते हैं, क्योंकि आप जब किसी काम को करने को स्टार्ट कर देते हो ना, तो अपना डेडिकेशन इसमें शो करते हैं, अपना हार्डवर्क इसमें शो करते हैं, तभी आप हाइट्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स सिंपली आपके लिए हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ की एनर्जी पे विश्वास आपको होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें आप गेन कर पाओगे। और आप देख ही रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ना सेट करने को बोला जा रहा है, हर किसी को एंट्री ना दें, अगर टॉक्सिक लोग हैं तो रिलीज करिए, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करना, इसी पे ध्यान दीजिए। कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, अभी और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है विद इन 10 डेज। 4 ऑफ स्वॉर्ड, ट्रैप कर लिया है आपने अपने आप को, निगेटिव एनर्जीज में ट्रैप कर लिया। मे बी आप जो अपने एक्सप्रेसिवनेस शो कर रहे थे किसी पर्सन को, इमोशंस शो कर रहे थे ना, वो आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हुई, तो आप एकदम डिग्रेडेड फील कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एरीज, और जब तक आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखिए। जो इमोशंस की अभी वैल्यू नहीं की गई है, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपके इमोशंस की भी वैल्यू की जाएगी, आपके कम्युनिकेशन की भी वैल्यू की जाएगी, और आपकी भी कहीं ना कहीं एनर्जीज को समझा जाएगा। लेकिन ये जो आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन से आपको बाहर आना है, इसी ट्रैप से आपको बाहर आना है। बहुत कुछ आप गेन करोगे, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप फील करोगे, हैप्पीनेस आप फील करोगे। ठीक है, तो हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हार्ट आपको क्या शो कर रहा है? ये आपके लिए डिफरेंट ही फील कराएगा, हैप्पी मोड में लेकर जाएगा। और देखते हैं क्या आ रहा है एरीज आपके साइड। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, वो फुलफिल हो रही है। कलरफुल एनर्जी आपको शो ही हो रही होगी, तो रेनबो की एनर्जीज आपको दी जा रही है। इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ये जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं ना, आपके अच्छे के लिए ही होंगे, मतलब आपको हाइट्स पर लेकर जाएंगे। लेकिन एक एक कप आपका प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है विद इन 10 मंथ आप किसी पर्सन से रियूनाइट हो सकते हैं, और अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो आप किसी पर्सन से मिलने की डिजायर रख रहे हैं, तो वो फुलफिल हो सकती है, मिलने की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, या सडन वे में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, तो एक कंपैटिबिलिटी आप मैच करते हुए दिख रहे हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, तो आपके जो लड़ाई झगड़े हो रखे थे या कन्फ्लिक्ट आपका हो रखा था ना एरीज, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। फ्रेंडली नेचर आपका भी दिख रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स का भी दिख रहा है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली हैप्पी मोड में ले जाने के लिए ही आया हुआ है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पे हर्मिट, सेल्फ वर्क। जितना ज्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे और जितना ज़्यादा आप सेल्फ फोकस्ड रहोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे। वैसे हर्मिट का कार्ड आ गया है, तो शो कर रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके जब एक टॉप पोजीशन पे आप जाते हो ना एरीज, तो आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट रहती है, और यही चीज़ आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाती है, क्योंकि
एट ऑफ वॉन्स के नीचे हर्मिट आया हुआ है, तो आप ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो ना, उसका रीजन निकल के आ गया, आपने सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा किया है। तो फिर मैं आपके पर्सन की बात करूं, आपके रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, आप एक टॉप लेवल पर पहुंच रहे हैं ना, कि लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो वापस से जो कनेक्शंस आपके ब्रेक हो रखे थे या आप डिमोटिवेटेड चल रहे थे, कनेक्शन मेंटेन होने का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। देन बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ कप्स है, तो न्यू बिगनिंग आएगी, आपकी रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग आएगी, आपको रियूनाइट कराया जाएगा, आपके कप्स एक्सचेंज होंगे। लेकिन अभी आपको फोकस बनाना है, अपने करियर पे ध्यान देना है और अपने रूट बेस पे काम करना है। कि एरीज, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपके लिए दिसंबर के स्टार्टिंग में निकल के आ रही है, क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे। डू योर कर्मा, एग्जैक्टली। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो आपको जो फेथ आप बना के बैठे ना, वो आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप जो अभी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक नई डायरेक्शन आपको चूज करना है, स्टेप लेना है, तभी आप हाइट्स पर जाओगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एरीज, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जो प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन है, वो एकदम सेट नहीं हो गई है, रिमूव होंगी, रिलीज होंगी। ट्रस्ट, मेन बात है आपका ट्रस्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस चीज को लेकर। ओके, तो जरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज विद इन 10 डेज क्या मैसेज निकल के आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखिए, मैं सेल्फ लव की कंटिन्यू स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से ही बात कर रही हूँ। सेल्फ लव करना है, आपके पर्सन भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। जब आप दोनों की एनर्जीज हील हो जाएंगी ना, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम करेंगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। असैक्शन, आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। तो जो अनकॉन्शियस वे में आप अभी तक डिसीजन लिया करते थे ना एरीज, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब आप में कॉन्शियसनेस बिल्ड हो जाएगी ना, तो वैसे ही आप एक अट्रैक्टिव मोड में जाओगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है फेरी मैजिक का कार्ड, जो आपके गोल्स, जो आपके जो ड्रीम्स है, अचीव करने में आपकी मदद करेगा, हाइट्स पे ले जाने की मदद करेगा। और बहुत जल्द आप उस एनर्जी को गेन कर पाओगे ना एरीज, जिसकी आप डिजायर किया करते थे, जिसके बारे में आप सोचा करते थे। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है यहाँ पर गेट सम एक्सरसाइज। तो अगर आपको लग रहा है हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, डेली रूटीन पे ध्यान दीजिए, तभी उसमें रिकवरी आएगी। अब फेवरेबल आउटकम, तो जैसा आप चाह रहे हो होगा, ट्रस्ट करिए। और थोड़े एफर्ट आपको और लगाना पड़ रहा है तो बिल्कुल लगाइए। डिवाइन इंटरवेंशन, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, तभी आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है। तभी ना यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी प्रेजेंट थी एक्चुअली। ओके, वही आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। तो एरीज कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, दिसंबर की स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव वे में ही कर रहे हो, इस वे में ही आपको आगे मंथ में लेकर जाना है। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।